हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। इस संसार में अगर हमारा भाग्य ठीक नहीं है तो कितनी भी मेहनत कर ली जाए तो हमारे को अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। हालांकि दुनिया में कहने वालों की कमी नहीं है कि आप मेहनत करो आपका भाग्य बनेगा, लेकिन ये ऐसा देखा गया है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में कुछ ग्रह ठीक नहीं हैं तो साधु संत सभी हमारे को ये बताते हैं कि आपको इस तरीके से पूजा पाठ करनी चाहिए जिसका आपको अपेक्षित परिणाम मिलेगा। कई बार क्या होता है कि हमारे ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं होते, तब भी हमारे को अच्छा परिणाम नहीं मिलता। बुरी स्थिति में होते हैं तो बुरा परिणाम मिलना ही है। अब अगर वो अच्छी स्थिति में है यानी कि मजबूत स्थिति में है तो हमारा जीवन धन धान्य से सुख समृद्धि से परिपूर्ण होता है। अब जिनका ग्रह जो है कमजोर स्थिति में है तो हम ऐसा क्या करें कि वो थोड़े से मजबूत हो जाएं। अब पता कैसे चले कि आखिर हमारे ग्रह ठीक स्थिति में नहीं है। एक तरीका तो ये है, आप सीधा जाइए किसी ज्योतिषाचार्य के पास में और पता कर लीजिए। दूसरा तरीका हम अपने जीवन से खुद जान सकते हैं कि देखिए जीवन में जो भी सुख सुविधाएं हमारे को मिलती हैं इसका ये अर्थ है कि आपका शुक्र ठीक है। क्योंकि जितनी भी आपकी रॉयल चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो आदमी पूरी तरीके से राजाओं की तरह जीवन जीना चाहता है या कुछ भी सुख सुविधाएं हैं, वो शुक्र की देन होती हैं। दूसरा, अगर हमारे जीवन में बुद्धि ठीक नहीं है तो जीवन में हम कितना भी मेहनत कर लें लेकिन धन हमें प्राप्त नहीं होता, अवसर ही नहीं मिलते। एक तो ये होता है कि आदमी अवसर का इस्तेमाल करके बड़ा बन जाता है, लेकिन जिसका बुद्धि ठीक नहीं होगा उसका अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं होगा, उसका अपनी बुद्धि पर नियंत्रण नहीं होगा। और आपने सुना भी होगा, जो अपनी बुद्धि का अच्छे से इस्तेमाल करना जानता है, जो अपनी वाणी का सही इस्तेमाल करना जानता है, वह दुनिया के सारे सुख वैभव को प्राप्त कर लेता है, किसी भी तरीके से प्राप्त करे। ईश्वर उसके लिए कोई ना कोई रास्ता ऐसा खोल देंगे कि भाई इसका बुद्धि ठीक है, ठीक, इसको सब कुछ मिलना चाहिए। कहने का ये अर्थ है कि बुद्ध हमारे सभी ग्रहों को जो है बिल्कुल बैलेंस में लेकर आ जाता है। अब अगर ये हमारे जीवन में खराब हैं और हमें ये पता भी चल गया तो कई बार आदमी क्या करता है कि भाई पूजा पाठ तो कर रहा है या उसका पूजा पाठ करने का मन ही नहीं है, दोनों बातें हैं। लेकिन अगर अब आप ये चाहते हैं, इस वीडियो तक आ गए हैं ये सोचकर कि क्या मेरे जीवन में कुछ सुखद परिणाम हो सकते हैं, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। और उपाय देखिए जो भी किए जाते हैं वो शुद्धता और पवित्रता के साथ किए जाते हैं, तभी उपाय असर करते हैं। और फिर हमारा उन उपाय में थोड़ा फेथ होना चाहिए। कई बार आदमी सिर्फ आजमाइश के लिए कर लेता है, कई बार कहता है कुछ होना नहीं, पहले उसके मन में विचार ये होता है कि भैया इनसे कुछ होना नहीं है। तो जिसको ऐसा लगता है वो आजमाइश के लिए ये कोई उपाय ना करे, वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन जो ये मानते हैं कि कुछ होता है तो उन्हें ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि जिसके जीवन में बुध और शुक्र ठीक हो गए तो ये समझ लीजिए कि उसका जीवन में मतलब उसको धन की तंगी नहीं होगी। क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी जीवन में यही है कि धन नहीं है, और धन नहीं है तो आप जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। धन होगा, आपके रिश्ते जो हैं वो संतुलित होंगे, बैलेंस में होंगे, मित्र भी सही होंगे, नाते रिश्तेदार सही होंगे, बच्चे ठीक होंगे, घर परिवार ठीक होगा। लेकिन जहाँ पर पैसा नहीं है वहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। उस उपाय के लिए आपको एक ट्रांसपेरेंट गिलास लेना है, इस तरीके का, आपको इस तरीके का एक ट्रांसपेरेंट गिलास लेना है और उसके अंदर आपको चावल, साफ सुथरे चावल होने चाहिए, आपको लेने हैं। आधा गिलास ये चावल से आपको भर देना है। दूसरा, ये जो आप खाना खाने के बाद जो सौंफ खाते हैं, आधा गिलास तो आपने उससे भर दिया चावल से, आधा आपको इस तरीके की सौंफ से भर देना है। दिखाई दे रही होगी सौंफ, इस तरीके से आपको ये भर देना है। अब आपको ये उपाय करना कौन से दिन से है? अगर आप शुक्रवार को कर रहे हैं तो शुक्रवार से शुक्रवार तक आपको ये उपाय करना। देखिए, उपाय को आप ढंग से सुन लीजिए।
ताकि आपको जो है कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना ना पड़े इसके बाद क्या करना है। बुधवार से शुरू करते हैं तो बुधवार तक करना है। अब करना ये है कि सुबह नहा धोकर आपको उठना है, इस तरीके से गिलास तैयार कर लीजिए। जहाँ पर आप अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं देव स्थान पर, वहाँ पर आपको उत्तर दिशा की तरफ इस गिलास को थोड़ी ऊंचाई पर रख देना है। जो आप जोत और अगरबत्ती जलाते हैं उसके साथ में एक छोटा सा घी का दीपक इनके निमित्त भी, इस गिलास के निमित्त भी जला देना है। एक छोटी सी गिलासी में पानी भर के भी यहाँ पर रखना है। और आपको बैठकर अपनी पूजा जो आप कर रहे हैं वहाँ पर आपको बैठकर 5 मिनट 10 मिनट जितना आपके पास समय है, आपको इस छोटे से मंत्र का जाप करना है, ओम ह्रीम नमः। और इस मंत्र की आपको गिनती नहीं करनी है, आप 5 मिनट 10 मिनट आराम से कीजिए शांति के साथ बैठकर। उसके बाद अपनी सारी पूजा कर लीजिए, जो आप आरती ध्यान करते हैं वो सब कर लीजिए। आपको जो उनका जो पानी है उसका छिड़काव कर आचमन कर लेना है। और अगर बुधवार से करते हैं तो बुधवार को आपको किसी, ये जो सामान आपने इकट्ठा किया है जो गिलास के अंदर है, ये किसी पीपल के पेड़ पर, बरगद के, नीम के, जो आपको हो आपके पास आसपास में, वहाँ पर आप इकट्ठा करके डाला है। बिखेर दें, आप गड्ढा ना करें, बिखेर दें और पुनः ऐसे भरकर रख दें। और कोशिश कीजिए कि लगभग 21 बार तक ये उपाय हो जाए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में अगर आर्थिक तंगी है तो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम का जो रास्ता है वो खुल जाएगा। तो इस छोटे से उपाय में पूरे आस्था और विश्वास रखकर आप करेंगे तो निश्चित ही आपको इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। और एक बात का ध्यान रखें कि पानी की जो छोटी सी मैं गिलासी कह रहा हूँ उसे अवश्य रखें, क्योंकि देखिए पानी बहुत बड़ा एब्जर्वर होता है। जो भी हम मंत्र बोलते हैं वो उस पानी के अंदर जाते हैं। 2 चीज़ें इसीलिए जीवंत चीज़ें होती हैं, एक जो हम अग्नि जलाते हैं और एक पानी। तो ये चीज़ें हमारे पूजा के स्थान पर होनी चाहिए, खासकर जब हम पूजा कर रहे हैं। तो आप सभी को ये उपाय कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा विनम्र अनुरोध है, जो भी इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट का नाम लिखना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए जय जय श्री सीताराम।